कटिंग करवाओ, कटिंग करवाने जा रही हो? वो बोल रही थी कटिंग करवाने से ठंडी हो जाती है। अच्छा ऐसे ऐसे काम है। ये बोल रही थी दही दे दो हमारी। दही भी दे रही थी वो? हाँ, अच्छा, बैग दे दो बैग। बैग बैग भी बेच रही थी? हाँ, अच्छा, आप कहाँ जा रही हो अभी? अभी मैं पार्टी में नहीं आई। पार्टी में नहीं जा रही हो? मुझे लेके चलोगी अपने संग पार्टी में? मम्मा वो बोल रही थी दही दे दो। मम्मा वो बोल रही थी दही दे दो? नहीं मम्मा वो बोल रही थी कटिंग करवाओ कटिंग करवाओ। अरे बोले बता बता। अच्छा बेबी, आप कितनी प्यारी क्यों हो? मम्मा वो बोल रही जा रही हो? कहाँ जा रही हो? नानी गाड़ी लेने जा रही हो? वो बोल रही थी कटिंग करवाओ कटिंग करवाओ। हाँ, कटिंग करवा लो ना, आपके आगे के बाल बढ़ रहे हैं, करवा लो। कब करवाएंगे? हैं? मामा वो बोल रही थी दही दे दो दही दे दो दही दे दो। ऐसे काम करना हाँ नहीं। हंसूंगी नहीं, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे प्यार करती हैं क्या? वो बोल रही थी कटिंग करवाओ। कटिंग करवाओ, कटिंग करवाओ। फिर एक बोल रही थी दही दे दो, दही दे दो। कैसे? खुशी भी चली है। वो खुद ही चल गई बाबू के। मामा वो भी मैं बोल रही थी ऐसे अंगूठी दे दो अंगूठी। अंगूठी मांग रही थी आपसे? मामा मुझे अंगूठी दे दो। अंगूठी दे दूं? अभी बताएंगे गाइस को। मेरा बाबू पार्टी में जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। अब शाम के डिनर से मैं अपनी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, आज आपको सबसे पहले दर्शन कराते हैं हम अपने भगवान जी के। हम लोग दर्शन कर लें भगवान जी के। ये मैंने आज दिया जलाया है और ये रहे। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सबको अच्छे अच्छे फल दें। जितने भी आपकी इस दुनिया में सपने हैं, सारे सपने पूरे हो और आप खुश रहें अपने परिवार के साथ। मेरी भी आप लोगों के लिए इतनी दुआ है। उप्स, चलिए गाइस, है ना। ये देखिए गाइस, ये मेरे घर का बनाया हुआ मेरे हाथों से घी होता है और आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो ये घी गरम हो चुका है, इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सा ज़ीरा, ठीक है। क्योंकि कुकू है ना, अजवाइन की सब्जियां नहीं खाती, उसको अजवाइन मैं हमेशा आटे के साथ मिला के देती हूँ, तो वो खा लेती है अजवाइन। और फिर ये जो है, देखिए पानी में डाल दिया, इनको धुल के इसमें मैं देखिए गाइस, इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब हींग डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली और थोड़ा सा नमक डाला है। क्योंकि ये बहुत सिंपल सब्ज़ी बनती है तो इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालते हम लोग। क्योंकि कुकू को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, उसको हमेशा मैं ग्रीन वेजिटेबल से इंट्रोड्यूस करती हूँ। ग्रीन वेजिटेबल खाना बहुत अच्छा है। और ये मेरी एक रिलेटिव है, कैसे बताऊँ मैं आपको, यूँ समझ लीजिए कि मेरी सिस्टर की बेटी है एक तरीके से। हमारे बहुत दूर के रिश्ते की एक सिस्टर हैं, उसकी बेटी है टीना। ये मतलब मौसी के यहाँ से तोरई आई थी, खर्रा तोरई कहते हैं, लाइनिंग्स की होती है। तो इसमें इन तोरई में कोई भी मतलब कहते हैं ना हार्म केमिकल्स नहीं है। ये गांव की पकी हुई तोरइयाँ हैं, तो उसकी तोरई की सब्ज़ी बना रहे हैं। ये मैंने सब्ज़ी को ढक दिया है और से बातें करेंगे हम। मैंने यहाँ सब्ज़ी काट दी, लहसुन काट रही है क्योंकि हम कुछ वगैरह बना लेंगे। हमें थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है। ये दिया जल रहा है। ये दो तुलसी हैं, रामा और श्यामा, जैसे मैं हमेशा इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको, सेम वही। और दरवाज़ा खुल रहा है, यानी कि पापा कुकू को घुमा रहे हैं। देखिए पापा वो खड़े कुकू को लेके। ये अपने नाना के साथ इतनी मस्ती करती हुई जाती है। तो गाइस, आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है,
ठंडा हो रहा है तो हम लोग, और आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगती है। क्या ये कितनी सुंदर है। ये हमारी तुलसी जी हैं, इनके साथ एक गेंदे का पेड़ लगा दिया ताकि इस पे फूल आते रहें। और मैं कल सुबह आपको ऊपर का व्यू दिखाऊंगी, हमारे गेंदे के पेड़ पे है ना बहुत सारे फूल तो अच्छा लगता है आप लोगों के साथ हर चीज़ को शेयर करना। और कई लोग मजाक बना रहे हैं, मतलब बहुत वैसे ले रहे हैं। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि बैंक फ्रॉड कैसे हुआ, ये जो तुम कॉल दिखा रही हो 21 मई की है। तो मैडम शायद आपने ब्लॉगिंग ढंग से नहीं देखी मेरी, हमेशा ढंग से देखा करो ब्लॉगिंग। वो 21 मई की कॉल है, वो ठीक है, लेकिन मैंने लोगों को ये कहा है कि 21 मई को भी इनका पाकिस्तान से कॉल आया था, तो इनको मैंने पकड़ लिया था, खूब बुरी तरीके से धोया था। लेकिन मैं न जाने कैसे मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि मैंने इस बार इनका कॉल उठा लिया। मतलब पाकिस्तान से कॉल नहीं था, कोलकाता से था, और वो इसी की ब्रांच की शाखा थी फ्रॉड की किसी की, तो वहाँ से कॉल था। ठीक है, तो कॉल पे मेरी बात हुई। तो आप मेरी ऑडियंस को आप बेवकूफ़ बना रही हैं, मैं नहीं। ठीक है, और मैं जो चीज़ कहती हूँ ना सही कहती हूँ। और रही बात, बहुत सारे ह्यूमर्स उड़ रहे हैं मेरे लिए, तो ह्यूमर्स मत फैलाइए। बस मैं यही कहूँगी कि स्प्रेडिंग का काम आप लोग मत कीजिए। पैरासाइट्स करते हैं यार, यू आर नॉट अ पैरासाइट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंसानियत रखिए अपने अंदर। और रही बात, मेरे लिए जो बातें फैला रहे हैं ना, कुछ बात होगी ना तो मैं श्योर, प्लीज़ मुझ पर बिलीव रखना, मैं ज़रूर सारी बात बताऊंगी आपको। ठीक है, कोई वो नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ देना जानती हूँ आप सब लोगों को। और कर्मास बैक होते हैं, ये मैंने देखा है। कुछ शायद मैंने गलत किए होंगे तो मुझे ये परिवार मिला, ये पति मिला। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे द्वारा किसी का दिल दुखाया जाए। और अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली मेरे से बात करें, तो मैं उसकी रीज़न बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ को सरवाइव मैं भी कर रही थी, मैं भी मेंटली हरास्ड हो रही थी, है ना। मैंने दूसरे के किसी के लिए बोला तो मैं भी उसके साथ साथ रोई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुश हुई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास भी हैं। और मैंने जो किया है हमेशा एक अच्छे इंसान होने के नाते किया है। और गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी कोई गलती हुई थी। ठीक है, तो इसका बात ये नहीं। और रिटर्न में उसकी गलतियों के जवाब में मेरी कितनी डिफेमिंग कराई गई, खुद ने भी करी और लोगों से भी कराई गई। मेरे मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग्स वायरल करी गई, और अभी तो मेरी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उनकी भी धमकियां आती है कि तेरी रिकॉर्डिंग्स वायरल कर देंगे, तो हम भी जवाब देंगे। और हम तैयार बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक औरत होने के नाते बोला है, और बाकी सब बढ़िया है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ सब लोग अपने घरों में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और रही बात गाइस, आप लोग कहते हो तो कुकू के लिए जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं ही कर रही हूँ, है ना। तो मैंने भी बहुत मेहनत करी है, और मैं हर चीज़ में मेहनत करती हूँ, और मेहनत का फल क्या होता है ये भी मैं जानती हूँ। क्योंकि जो आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है ना, तब बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो इसलिए मेरा आज वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए दूसरों की, और ह्यूमर्स मत फैलाइए। कोई बात होगी तो मैं आपको ज़रूर आके बताऊंगी। और गाइज़, आज आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है। ठीक है, लुटे तो लुटे, पर मम्मी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, तो दिखाते। मम्मी इधर आओ। गाइज़ देखो, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ लाई है, तो मैंने कहा कि मैं अपनी सारी ऑडियंस के सामने आपसे लूँगी। हालांकि मैं इतने महंगे गिफ्ट किसी से लेती नहीं हूँ, कि नहीं लेती मैं लेती। तो मेरी मम्मी देखिए मेरे लिए क्या लाई हैं। ये बहुत दिख रहा है, देखिए कितनी प्यारी रिंग लेके आई हैं मम्मी। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इसको निकाल के दिखा। ये तो काफ़ी हैवी दिख रही है मम्मी। तो आपका हाथ भी तो बहुत महंगा है बेटा, इन हाथों से कभी गलत नहीं लिखा किसी के, आज तक प्रदीप के लिए भी कभी गलत नहीं लिखा। अब वो हुआ है खिलाफ तब थोड़ा बहुत बोलने लगी है। दुनिया का भविष्य लिख रही हो, डॉक्टर बन रही हो, सबका दर्द। आप ये वाला गिफ्ट मुझे खुश करने के लिए लाई हो ना। और क्या, मेरी बेटी से कीमती थोड़ी है ये। लो खुद ही पहना दो।
मेरे हाथ गाइस है ना बहुत काले काले से हो रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है तो स्कूटी चला के जाती है। अरे मेरी बेटी खा तो मैं देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी कहती है कि कभी अपने हाथ को है ना खाली मत रखा कर। को मैं एकदम ऐसे चाहिए टीप टाप सी, है ना, एकदम सुंदर सी बनी रहूँ, रोज कहती है बढ़िया चल जा। बढ़िया कपड़े पहनूँ, है ना। मेरी मम्मी को ऐसी चाहिए मैं, पर मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का। देखो फिर दिखाते, अच्छी लग रही है ना रंग, अच्छी है बहुत। कितने की लाई हूँ? कीमत थोड़ी सबको पहनने से काम है। तो गाइज बताइए आपको मेरा ये गिफ्ट कैसा। आपको पता है 2.5 लाख का दिवाला निकल गया मेरा। बेटा दूध वाला आएगा, मैं दूध लेके आऊँ। ठीक है, ले आओ। मेरी मम्मी को अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मम्मी फिर टेंशन में आ जाएगी। ऐसे ही मजाक में कह दिया। शायद मम्मी वीडियो देख ली होगी, तो मम्मी आज थोड़ा डाउन हो रही है, मम्मी कुछ कह नहीं रही, लेकिन मम्मी को पता चल गया होगा। मम्मी मेरा चैनल और हमारी सपना का चैनल बहुत देखती है मम्मी, हम दोनों की वीडियो देखती है। मम्मी के लिए यूट्यूब पे कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं, तो मम्मी हम दोनों को ही देखती रहती है और खुश रहती है। उसकी भी सारी व्लॉगिंग्स देखती है और खुश रहती है मेरी मम्मी, है ना। तो हमें पॉजिटिविटी छोड़नी चाहिए, नेगेटिव साइड में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाइस नेगेटिव साइड इज़ अ पार्ट ऑफ डार्क लाइफ। तो डार्क लाइफ से हमेशा दूर रहना चाहिए, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना चाहिए। और श्याम बाबा सबकी मदद करेंगे, आप सबके साथ श्याम बाबा हैं, और हमेशा श्याम बाबा के नारे लगाइए, श्याम बाबा के लिए ढोक लगाइए, पूजा कीजिए। और जो भी जा रहा हो खाटू श्याम मंदिर, प्लीज़ मेरी तरफ से मेरे श्याम बाबा को प्रणाम बोलिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है वहाँ जाने का, और मैं बहुत जल्द जाऊंगी, क्योंकि मैंने कई प्रण ले रखे हैं। वो प्रण पूरे हो जाएंगे तब मैं जाऊंगी खाटू श्याम जी के यहाँ, क्योंकि वही आदेश होगा कि हाँ उन्होंने मुझे बुलाया। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही आप हमेशा मेरे चैनल के साथ और मेरी पॉजिटिविटी के साथ बने रहिएगा, और ह्यूमर्स मत फैलाना प्लीज़ गाइज। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, किसी के लिए भी, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी ह्यूमर्स मत फैलाइए। जिसको जिसे जवाब देना होगा ना, वो जवाब दे देगा उस चीज़ का, है ना। तो हमेशा प्यार करिए, चैनल को देखिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और देखिए कितनी प्यारी रिंग है ये, सीरियसली सच में बहुत सिंपल और प्योर यूनिक है। इसमें कहीं डायमंड का काम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मम्मी को क्योंकि गोल्ड ही पसंद है, मम्मी हमेशा कुछ भी देती है ना मुझे बहुत सॉलिड चीज़ देती है। ये वाली चेन जब मेरी मम्मी ने दी थी, मेरी बीच वाली बहन की शादी थी तब दी थी मम्मी ने, मुझे गिफ्ट करी थी। क्योंकि मम्मी को लगता है ना, प्रदीप की मम्मी ने सारा मेरा गहना चुरा लिया, उन्होंने कुछ भी चीज़ मुझे नहीं दी ना, तो मम्मी को लगता है कि मेरी बहन मतलब मेरी बेटी बड़े बड़े हार पहने, ज्वेलरी पहने, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है उनसे पैसे वगैरह, तो वो मेरे लिए कुछ ले आती हैं। लेकिन गाइज़ एक बात बताऊँ, किसी को मत बताना, मैं मम्मी के लिए कुछ लाने वाली हूँ इस दिवाली पे, मम्मी को दूँगी स्पेशल चीज़ें।